हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का मैथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यह एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है आपके पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। इसमें क्या है, देखिए, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होता है। अगर आप स्टेटमेंट को समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, और यदि आप स्टेटमेंट को नहीं समझिएगा तो आपको प्रॉब्लम पैदा करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि जॉन एंड जिनवानी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। इस दोनों के पास क्या है, 45 मार्बल्स है। जीवंती है, जीवंती, चलिए कोई नाम कुछ नहीं है, चलिए 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स इच and the product of number of marbles they now have is 124। तो फाइंड करना है। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि दो व्यक्ति के पास, जॉन एंड जिनवंती, दोनों के पास मिलाकर के 45 मार्बल है, 45 मार्बल्स। तो चलिए एक बात को समझाते हैं कि इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कि मोहन है और सोहन है, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल है। अब अगर मोहन के पास 25 मार्बल है, मोहन के पास 25 है, मोहन के पास कितना है, 25 है, तो सोहन के पास कितना हो जाएगा? सोहन के पास 45 में से आप 25 को माइनस करिएगा, तो 25 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 में से 2 2। तो मोहन को 25 है तो सोहन को 20 है। इसका मतलब है कि जो आपके पास है वह टोटल में से माइनस होगा, तभी तो आप निकालते हैं। 45, मोहन के पास 25 है, मोहन के पास x है, मोहन के पास क्या है, x मार्बल है। इसका मतलब है 45 माइनस x करेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना मार्बल था। देखिए, इसी बात को, कंसेप्ट को समझ जाना है। जैसे मान लीजिए आपको दिया ही नहीं है कि उसके पास मेरे पास कितने मार्बल है। मान लीजिए मेरे पास क्या है और आपके पास क्या है ये पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि मेरे और आपके पास मिला के 45 मार्बल्स हैं। अब दोनों मिला के 45 है, तो अगर हमारे पास x है, मतलब 10 है, 12 है, 15 है, 25 है, जो भी है, तो वो माइनस ही तो करेंगे 45 में से, 45 में से माइनस ही तो करिएगा। तो इसलिए चलिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि लेट कर रहे हैं कि जॉन के पास, जॉन हैड ए number of marble, John had a number of marble is equal to x। अगर जॉन के पास x मार्बल है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? आप लेट कर रहे हैं, लेट x करते हैं, लेट जॉन हैड ए नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू x। तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? जीवंती हैड ए नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू क्या, 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 में से x माइनस कर देंगे, राइट। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि बोथ जो है, दोनों ने 5 मार्बल्स अपना क्या किया, लॉस्ट कर दिया, खो दिया। मान लीजिए हमारे पास भी जो था उसमें से हम 5 गायब कर दिए, भुला दिए, जो कर दिए, और वो भी 5 भुला दिया। तो इसका मतलब है दोनों 5 लॉस कर दिया। तो इस जगह हम लिखेंगे बोथ आर लॉस्ट 5 मार्बल्स है। अगर दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस्ट किया तो क्या कंडीशन आएगा, तब उसके अकॉर्डिंग बचेगा कि जॉन के पास x माइनस 5, यानी यह गायब हो गया तो इसके पास x माइनस 5 बचेगा। अगर 20 था तो 5 गायब हो गया, 15 बचेगा। और इसके पास जो भी था उसमें से इक्वल टू क्या, 45 माइनस x था, उसमें से 5 और माइनस होगा। तो इसका तो x माइनस 5 हो गया
और इसका क्या हो जाएगा, इस जॉन के पास यह हो गया, जॉन के पास कितना हो गया x-5, और इसके पास जीवंती के पास कितना हो जाएगा -45 है और यह +45 है, तो 40 माइनस x बचेगा, 40 माइनस x जीवंती के पास बच गया। ठीक है, अब दोनों के पास इतना इतना बच गया। अब यह कहता है कि दोनों को अगर प्रोडक्ट किया जाए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आता है 124। बस हो गया कैलकुलेशन। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे x-5 इंटू 40 माइनस एक्स इजकल टू कितना 124। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। अब इस x से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इस x से इस x में मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर -5 से करिएगा तो -200 माइनस 5x प्लस 5x -5 और -x प्लस 5x इजकल टू 124। आ रही बात समझ में। अब क्या करिएगा, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यह x है और यह x है, तो 45x हो जाएगा, 45x माइनस एक्स स्क्वायर, और यह 124 को अगर आप इधर ले आइएगा तो यह -200 और -124 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर -324। अब देखिए, अब इसको आप यह लिख सकते हैं, इसको आप यहाँ पर यह लिख सकते हैं कि -x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अच्छा, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको रफ करेंगे। तो ये जो हमारा इक्वेशन आ गया -x स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म जो हमारा स्क्वायर वाला होता है वो माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो इसको हम माइनस को हटाने के लिए सभी टर्म में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। आप सभी टर्म में माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, और इसका आप मिडिल टर्म में स्प्लिट करिए या फैक्टर निकालिए और आपको x और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अब आपको मिटाते हैं यहाँ से। अब हमारे पास इक्वेशन जो आ गया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू हम लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, जो आप फैक्टर निकालते हैं। अब आप यहाँ पर 324 को क्या लिखिएगा, तो देखिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x। देखिए ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करिएगा, 25 35 9 35 नहीं 324 को आप कैलकुलेट कीजिए क्या आता है। 324 को मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा, अब इसको आपको चेक करना है। 324 को मिडिल टर्म करने के लिए आपके पास हमने एक मेथड समझाया था कि क्या होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हम लोगों ने सिखाया था आपको 36 और 9 ये हो सकता है। देखिए 36 इंटू 9 लिख सकते हैं इसको। हमने एक टर्म आपको समझाया था इसमें एक वीडियो में, आप उसको चेक करिएगा कैसे बनाते हैं। तो 36 हम लिख सकते हैं यहाँ पर -36x और -9x प्लस 324। चलिए अब इसको हम मिटाया
अब आपको क्या करना है, इस दोनों को कॉमन लीजिए, इस दोनों को कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x माइनस 36, और यहाँ पर क्या कॉमन लें, -9 ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 36। आपको एक बात और हम बताए थे फैक्टर निकालने के लिए कि जो पहला टर्म हमारा कॉमन आ जाता है वही दूसरा भी आना चाहिए। तो आप दूसरा को लिख दीजिए वैसे ही, x माइनस 36 तो x माइनस 36। यहाँ कॉमन लेने में जब भी आपको दिक्कत आए तो जो फर्स्ट टर्म में कॉमन है वही सेकेंड टर्म में भी आ जाता है। और इससे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 9 छक 54 और 9 तिया 27 और 5 32। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कॉमन सही है। अब इस तरह से अब आप लिख सकते हैं x माइनस 36 और एक आ गया x माइनस 9। अब क्या है, इस दोनों को अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इजकल टू 0 सब जगह लिखा हुआ है, तो अब आप 0 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा कि x माइनस 36 इजकल टू 0 और दूसरा है x माइनस 9 इजकल टू 0। इसलिए आप यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या कर लीजिएगा, x का वैल्यू एक आ गया 36 और x का वैल्यू एक जगह आ जाएगा 9। तो आपका आंसर आएगा 9 और 36। इसका मतलब है कि अगर एक के पास 9 था तो दूसरे के पास 36 होगा, और एक के पास 36 था तो दूसरे के पास 9 मार्बल्स होंगे। ये दोनों को प्लस करिएगा 45 आ जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन सेकेंड बता रहे हैं। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ क्वेश्चन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय।